आखिर विदुर ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया? दोस्तों, विदुर के बारे में कहा जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि चाहते तो महाभारत युद्ध में अपने धनुष से पूरी सेना को कुछ ही समय में नष्ट कर सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस काल के सबसे बड़े युद्ध में भाग लेने से ही मना कर दिया। दरअसल इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब हस्तिनापुर के राजा शांतनु और उनकी पत्नी सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर हुए। अभी दोनों बहुत छोटे थे कि राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद दोनों का पालन पोषण भीष्म द्वारा किया गया। अगर आप राजा शांतनु और भीष्म पितामह के बारे में नहीं जानते, तो हम आपको बता दें कि भीष्म शांतनु की पहली पत्नी गंगा से उत्पन्न हुए थे। सत्यवती की सुंदरता पर मोहित होकर शांतनु ने उनसे विवाह करना चाहा, लेकिन विवाह से पहले उनके पिता ने राजा के सामने शर्त रखी कि शांतनु के बाद उनकी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, न कि उनकी पहली पत्नी गंगा का पुत्र। शांतनु ने शर्त मानते हुए उसे पूरा करने का वचन दिया और सत्यवती से विवाह किया। यही कारण था कि अपने पिता का वचन रखने के लिए भीष्म ने पूरे जीवन शादी नहीं की और भाई चित्रांगद और विचित्रवीर का अपने बच्चों के समान पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब दोनों राजकुमार बड़े हुए तो उन्होंने वचन के अनुसार चित्रांगद को राजा घोषित कर उसे राजगद्दी पर बैठा दिया। परंतु निष्ठुर समय ने ऐसा खेल खेला कि कुछ ही दिनों बाद ही गंधर्वों के साथ हुए युद्ध में चित्रांगद की मृत्यु हो गई। अब बचे विचित्रवीर, जो कि विवाह योग्य हो चुके थे, इसलिए भीष्म ने उनका विवाह करने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ उसी समय काशी राज की तीनों पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने वाला था। भीष्म ने वहां पहुंचकर सभी राजाओं को हराया। उसके बाद उन तीनों कन्याओं का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए। लेकिन सबसे बड़ी कन्या ने इस हरण का विरोध करते हुए कहा कि वह राजा शाल्व से प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती है। यह बात जानते ही भीष्म ने अंबा को तो शाल्व के पास सही सलामत भिजवा दिया, लेकिन अन्य दो कन्याओं की शादी विचित्रवीर के साथ करवा दी। लेकिन यह खुशी कुछ दिन बाद दुख में बदल गई। विचित्रवीर को क्षय रोग हो गया और उनकी भी मृत्यु हो गई। उस समय तक उनकी कोई भी संतान नहीं हुई थी, इसलिए कुल का नाश होने के डर से माता सत्यवती ने भीष्म से कहा कि वह विचित्रवीर की पत्नियों से संतान उत्पन्न करें। जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने से मना कर दिया, तब माता ने अपने पुत्र वेद व्यास को याद किया। दोस्तों, आपको बता दें कि वेद व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के ही पुत्र थे और वेद व्यास अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हो गए और उन्होंने दोनों बहनों से 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करने को कहा। फिर 1 वर्ष बाद उन्होंने माता सत्यवती से कहा कि अंबिका और अंबालिका को एक एक करके बिना कपड़ों के उनके सामने से गुजरना होगा, परंतु लाज के कारण दोनों संकोच करने लगी। लेकिन माता सत्यवती के समझाने पर दोनों ऐसा करने के लिए सहमत हो गयी। फिर जब वेद व्यास अंबिका के पास गए, तब उसने उनके प्रकाशित नेत्र बंद कर लिए। कक्ष से बाहर आने के बाद उन्होंने माता से कहा कि अंबिका को बहुत ही तेजस्वी पुत्र होगा, परंतु उसने नेत्र बंद कर लिए हैं, इसलिए उसका पुत्र जन्म से ही अंधा होगा। यह जानकर उनकी माता को बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह छोटी रानी अंबालिका के पास गए तो वह डर के मारे पीली पड़ गई। फिर बाहर आकर उन्होंने अपनी माता से बताया कि इस रानी का पुत्र पांडु रोग से पीड़ित होगा। यह सुनने के बाद सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद माता सत्यवती ने अंबालिका को दोबारा वेद व्यास के सामने जाने को कहा, परंतु इस बार अंबालिका ने खुद न जाकर अपनी दासी को ऋषि के सामने भेज दिया। दासी उनके सामने जाकर थोड़ा सा भी नहीं घबराई। इस बार वेद व्यास जी ने अपनी माता से कहा कि इस दासी से जन्मा पुत्र नीतिवान और वेदों का ज्ञानी होगा। इस प्रकार अंबिका से उत्पन्न हुआ पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका से उत्पन्न हुआ पुत्र पांडु और दासी से जन्मा पुत्र ही विदुर था। गुजरते वक्त के साथ सभी अपने अपने कार्य में लग गए और विदुर आगे चलकर राजा धृतराष्ट्र के मंत्री बने। विदुर धर्म और नीति का पालन करने वाले थे और वह चाहते थे कि राजा भी इसी राह पर चले, परंतु धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों के साथ साथ अपनी बुद्धि पर भी पट्टी बांध रखी थी, क्योंकि जब जब धृतराष्ट्र पांडवों के विनाश व अहित की बात करते, तब तब विदुर उन्हें समझाने का प्रयास करते और धर्म की राह पर चलने का संदेश भी देते। परंतु पांडवों के प्रति उनका स्नेह देखकर और उनके हित की बात सुनकर दुर्योधन उनसे ईर्ष्या करने लगा। आगे चलकर तो वह उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लाक्षागृह के षड्यंत्र के विषय में विदुर ने ही युधिष्ठिर को सावधान किया था और उन्हें इससे बचने का उपाय भी बताया था। कहा जाता है कि विदुर के पास एक बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था, जो कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ था। अगर वो चाहते तो इस धनुष से बर्बरी की तरह एक बार में युद्ध जीत सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि एक बार जब उन्होंने दुर्योधन को पांडवों से युद्ध न करने की सलाह दी, तो यह सुनते ही वह बहुत गुस्से में आ गया और क्रोध में आकर उसने विदुर को अपशब्द कहने शुरू कर दिए। इसी अपमान के कारण उन्होंने अपना धनुष तोड़ दिया और यह प्रतिज्ञा की कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे।
क्योंकि वह जानते थे कि अगर वह युद्ध में लड़ते तो उनको कौरवों की तरफ से यानी अधर्म की तरफ से लड़ना पड़ता। इसलिए उन्होंने खुद ही युद्ध न करने का प्रण लिया। इसके साथ ही उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली युद्ध की जिद उनके कुल का नाश कर देगी, इसलिए इसका त्याग करना ही बुद्धिमानी है। लेकिन विदुर की बात किसी ने नहीं मानी और अपने मृत्यु काल से मिलने सब युद्ध भूमि में उतर ही गए। इसके अलावा दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि विदुर दासी के पुत्र थे, इसलिए वे भीष्म पितामह से युद्ध कला नहीं सीख सकते थे। दोस्तों, अगर इससे जुड़ा कोई और भी प्रश्न आपके मन में आता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।